हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर, द वंडर्स ऑफ नेचर। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो नेचर के जो भी वंडर्स हैं, जो भी अजूबे हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जिम कॉर्बेट की बात हो रही है, जो कि एक नेशनल पार्क है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहुत ही खूबसूरत ट्रीज लगे हुए हैं, जिनमें किसी एक पर्सन ने एक्सीडेंटली कैसे डाई करते हैं कपड़ों को वो फाइंड की थी। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी खिलते हैं, जिससे कैसे डाई करते हैं अलग अलग कलर्स में, वो यहाँ पर फाइंड किया गया था। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। जिम कॉर्बेट वॉज अ डेडिकेटेड परस्यूअर ऑफ द बिग कैट्स। अब जो जिम कॉर्बेट है वो डेडिकेटेड परस्यूअर था बिग कैट्स का। बिग कैट्स मतलब जो हमारे टाइगर वगैरह होते हैं, लॉयन होते हैं, वो। ही वॉज अ कमिटेड कंजर्वेशनलिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। और वो क्या था, एक कमिटेड कंजर्वेशनलिस्ट और नेचुरलिस्ट था। मतलब एक वो प्रतिबद्ध जो नेचुरलिस्ट होता है वो था, मतलब उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, नेचर में उसको इंटरेस्ट था। It was largely through his efforts that a protected area in Nainital was established as India's first national park in 1936, which was later renamed as Jim Corbett National Park. और ये उस इंसान के ही एफर्ट्स थे जिसकी वजह से इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना, जो कि कहाँ पर था, नैनीताल के अंदर था, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो कि 1936 में बनाया गया था, जिसे बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेट अस नाउ क्लाइम द हिल अबाउ द सॉल्ट लेक टू ए पॉइंट फ्रॉम वेयर we can get a bird's eye view of the foothills and the forests that lie at their feet. सॉल्ट लिक मतलब ये ऐसी जगह थी जहां पर जो जानवर है वो सॉल्ट को लिक करने के लिए जाते थे। बर्ड्स आई व्यू मतलब टॉप से जब हम देखते हैं तो पूरा एरिया हमको दिखता है वो। तो अब ये बोलता है, लेट अस नाउ क्लाइम द हिल अबाउट द सॉल्ट लिक टू ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फुट हिल्स एंड द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर वो बोलता है कि चलो हिल्स के ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ, जहाँ पर जो जानवर है सॉल्ट लिक करने आते हैं वहां पर हम जाएंगे और टॉप पर जाके पूरे एरिया को ध्यान से देखेंगे, जहाँ से हमको ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से आसपास का पूरा एरिया हमको ढंग से दिख सके। बिफोर अस स्ट्रेचेस द फॉरेस्ट थ्रू विच वी हैव जस्ट कम टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, द कैनाल। दिस फॉरेस्ट is as nature made it, for it has little timber of commercial value and has therefore escaped the devastating hand of man. अब क्या है, वो वहां पे फॉरेस्ट में इधर उधर बहुत सारी जगह घूम रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से वो आगे बढ़ चुके हैं और हिल्स के ऊपर जा रहे हैं। वहां पर एक कैनाल भी है और ये बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही हरा भरा जंगल है। यहाँ पर टिम्बर भी है, टिम्बर मतलब एक लकड़ी है जो कि फर्नीचर के लिए काम आती है और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर। और ये जो एरिया है जो मैन है उसकी पहुंच से बाहर है, मतलब लोगों की पहुंच से थोड़ा सा बाहर है, वो इसके ऊपर अपना इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। द फॉरेस्ट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन एज द ट्रीज हैव नॉट बीन कट बाय मैन। अब जो ये फॉरेस्ट है ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर आदमियों द्वारा पेड़ जो है नहीं काटे गए हैं। द लाइट ग्रीन पैचेस इन द foreground are shisham sapling which have grown from seeds washed down from the foothills by monsoon floods. अब क्या है, जो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर के जो स्मॉल पैचेस है फोरग्राउंड पर, वो कि किसके हैं, शीशम के पेड़ के ऊपर है, जो कि कैसे उगे हैं, जब फ्लड्स आती है या जो पानी का बहाव आता है उससे जो सीड्स है वहां पर आए थे और फिर वो सैपलिंग्स के अंदर बाद में ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गए, पहले सैपलिंग्स थे।
मॉनसून फ्लड्स मतलब जो हमारा मॉनसून आता है, जब बारिश आती है तो तेज बारिश की वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो उस पानी के बहाव से ये शीशम के जो सीड्स थे वो वहां पर आए थे। Later, when these saplings grow to maturity, they will provide the best timber for cartwheels and for furniture. अब जब ये जो सैपलिंग्स है ये पूरी तरीके से फुली ग्रोन हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, एक बड़े से पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, बेस्ट टिम्बर देंगे, जिससे हम क्या बनाएंगे, कार्ट व्हील्स बना सकते हैं या फिर फर्नीचर बना सकते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी है जो कि फर्नीचर के लिए काम आती है या फिर और कोई चीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर है जहाँ पर ये पूरा हरा भरा फॉरेस्ट है, ये जिम कॉर्बेट है और ये उसके साथी हैं। The dark green patches with clusters of red berries are rooney trees. अब जो डार्क ग्रीन पैचेस है जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ रेड बेरीज है, क्लस्टर्स मतलब गुच्छा है, ग्रुप है रेड बेरीज का, वो कौन से पेड़ है, वो है रूनी ट्रीज है। विच प्रोवाइड द पाउडर नोन टू कॉमर्स एज कमला। अब जो रूनी ट्रीज है उसके अंदर जो रेड बेरीज है वो क्या करती है, एक प्रकार का पाउडर प्रोवाइड करती है जिसे कमला के नाम से जाना जाता है। इन द विंटर सीजन द पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम द हाई हिल्स टू द फुट हिल्स। अब क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या होता है, हाई हिल्स पर कुछ लोग रह रहे होते हैं, पुअर लोग, वो उस मौसम में नीचे की तरफ आ जाते हैं। इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ, खाने की तलाश में और गर्मी की तलाश में वो नीचे आते हैं। लाइक द बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स आती है, बर्ड्स भी अपनी जगह चेंज कर लेती है ना, इसलिए। दे टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल्स टू गो आउट द जंगल्स टू कलेक्ट कमला। अब क्या होता है, उनका शेड्यूल जो रहता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो टाइम निकालते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और वो जो रेड बेरीज थी जिससे एक पाउडर बनता है कमला नाम का, उसे वो ढूंढते हैं। Kamla is a red powder which adheres to the rooney berry and the method of collection is to cut down the branches. Adheres मतलब स्टिक्स, मतलब उसी में चिपकी रहती है, उसी के अंदर होती है। कमला इज अ रेड पाउडर। कमला क्या है, एक लाल कलर का एक पाउडर है जो कि रूनी बेरी के अंदर होता है। एंड इसको जो काटने का जो मेथड है वो कैसा है, सबसे पहले उसकी जो ब्रांचेस है पेड़ की वो काट दी जाती है। स्ट्रिप द बेरीज इनटू बिग शैलो बास्केट। अब ब्रांचेस के बाद जो भी उसके अंदर बेरीज है वो एक एक करके तोड़ ली जाती है और बास्केट के अंदर इकट्ठी कर ली जाती है। एंड देन विद द हैंड रब द बेरीज अगेंस्ट द साइड ऑफ द बास्केट। फिर उसके बाद क्या होता है, एक एक बेरी को वो क्या करते हैं, बास्केट है उसकी साइड के ऊपर रब करते हैं। द पाउडर व्हेन फ्रीड फ्रॉम द बेरीज ड्रिफ्ट्स थ्रू द क्रैक्स इन द बास्केट एंड इज कॉट ऑन अ चीतल स्किन। चीतल मतलब डियर, और स्क्वायर ऑफ क्लोथ। ड्रिफ्ट्स मतलब फॉल्स। अब क्या होता है, जब जो पाउडर है वो बेरीज के अंदर से बाहर आ जाता है तो वो किसके ऊपर आ जाता है, ड्रिफ्ट थ्रू द क्रैक्स इन द बास्केट एंड इज कॉट ऑन अ चीतल स्किन और स्क्वायर क्लोथ। अब जो क्या है, बास्केट से वो जो पाउडर है वो उसके क्रैक्स के अंदर से बाहर आ जाता है तो वो चीतल की स्किन पे या कोई स्क्वायर क्लोथ के ऊपर वो उसे इकट्ठा कर लेते हैं। A family of 5, a man and his wife and 3 children working from sunrise to sunset can, when the crop is plentiful, plentiful मतलब enough या फिर बहुत सारी, abundance, collect 4 pounds of powder worth from 1 to 2 rupees। अब क्या होता है, एक फैमिली है जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, एक आदमी है, एक उसकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सनराइज से लेकर सनसेट तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, व्हेन द क्रॉप इज प्लेंटीफुल कलेक्ट 4 pounds ऑफ पाउडर वर्थ 1 to 2 rupees। जब वो जो क्रॉप है पूरी तरीके से पक जाएगी, पूरी तरीके से उनके पास आ जाएगी प्रचुर मात्रा में, तो वो जो पाउडर है वो इकट्ठा कर लेंगे और वो कितने रुपए का वर्थ रखेगा, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 1 से 2 रुपीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होगी।
द पाउडर इज यूज्ड इन इंडिया एंड द मिडल ईस्ट फॉर डाइंग वूल। अब ये जो पाउडर है, कमला पाउडर है, ये इंडिया के अंदर यूज होता है और मिडल ईस्ट के अंदर यूज होता है वूल को डाई करने के लिए। एंड अंटिल डिसऑनेस्ट मैन स्टार्टेड adulterating Kamla with brick dust, it was extensively used in the United States for coloring butter। अब क्या है, पहले ये जो कमला पाउडर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बटर होता है ना, उसको कलर करने के लिए भी यूज होता था, जब तक कि जो इंडिया के लोग हैं इसके अंदर जो ब्रिक पाउडर होता है, ईंट का पाउडर मिलाने लग गए थे, फिर उसके बाद से ये यूज होना बंद हो गया था। द पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। अब ये जो पाउडर है ये मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होता है, मतलब दवाई वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल में भी यूज होता है। इन विच रूनी बेरीज हैव बीन बॉइल्ड, जिसके अंदर रूनी बेरीज को मस्टर्ड ऑयल के अंदर बॉईल किया जाता है। इज यूज फॉर रियूमेटिज्म, ये एक प्रकार की एक बीमारी होती है जिसके अंदर जोड़ों का दर्द होता है, उसके इलाज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इंटरस्प्रेड विद द सीशम सैपलिंग्स एंड रूनी ट्रीज आर फेदरी लीव्ड खेर ट्रीज। इंटरस्प्रेड मतलब प्लेस्ड हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर। विद द सीशम सैपलिंग्स एंड रूनी ट्रीज आर फेदरी लीव्ड खेर ट्रीज। अब ये क्या है, जो सीशम की सैपलिंग्स है, रूनी ट्रीज है, ये सब फेदरी लीव्ड खेर ट्रीज होते हैं। These खेर trees, in addition to providing the foothill villages with plowshares, plowshares मतलब प्लॉ का एक हिस्सा होता है जिसे बनाने में ये जो पेड़ है इनका यूज किया जाता है। Provide a cottage industry for tens of thousands of poor people in the United Provinces। अब ये जो प्लॉशेयर्स है, ये जो ट्रीज है, ये क्या करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यहाँ पे 10 से 1000 पीपल जो है यहाँ पे काम करते हैं, उनको ये वर्क प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। द इंडस्ट्री विच इज अ विंटर वन इज कैरिड ऑन डे एंड नाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। अब ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, विंटर सीजन में ही चलती है, मतलब ये सर्दियों में होने वाला ही काम है, जो कि 4 महीने तक चलता है। तो इस 4 महीने के अंदर ये दिन रात सारे दिन काम करते रहते हैं। प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी नोन लोकली एज कच्छ एंड टू कॉमर्स एज कटेचू। अब ये क्या करते हैं, एक ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं जिसको ये लोकली तो क्या बोलते हैं, कांच बोलते हैं, और एज ए कॉमर्स ये बोलते हैं कटेचू। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट द डाई नोन एज खाकी, और ये एक डाई भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है खाकी। यूज फॉर डाइंग क्लोथ एंड फिशिंग नेट्स, जिसका यूज कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता है और फिशिंग नेट्स के लिए यूज होता है। A friend of mine, a man by the name of Mirza, was, I believe, the first to discover khaki dye, and the discovery was accidental। अब इसका एक फ्रेंड है लेखक का, जिसका नाम क्या है, मिर्जा है। वो ऐसा सोचता है कि उस सबसे पहले उसी आदमी ने खाकी डाई को डिस्कवर किया था, जो कि एक एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस, मतलब उसको पता नहीं था कि कोई डाई है, लेकिन गलती से उसको पता लग गया कि हाँ इसको तो हम रगड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। वन फाइन डे when Mirza was leaning over an iron pan in which kher chips were being boiled to make kaach, a white handkerchief he was carrying fell into the pan। अब एक दिन क्या होता है, जो वो मिर्जा है ऐसे पैन को हाथ में लेकर क्या कर रहा होता है, आयरन पैन होता है जिसके अंदर खेर चिप्स जो है उसको वो बॉईल कर रहा होता है कांच बनाने के लिए, उसकी तरफ थोड़ा सा झुकावा होता है। और तभी क्या होता है, उसका एक सफेद कलर का जो रुमाल है वो उसके पास होता है, वो उस पैन के अंदर जाके अचानक से गिर जाता है।
मिर्जा फिश्ड आउट द हैंडकरचीफ विद अ स्टिक एंड सेंट इट फॉर वॉशिंग। अब मिर्जा क्या करता है, उस जो रुमाल है उसका गिरा था उसको एक स्टिक से निकाल लेता है और उसको वॉशिंग के लिए भेज देता है, मतलब धोने के लिए भेज देता है। When the handkerchief was brought back, Mirza saw that the stain was still there. So reprimanding मतलब scolding the washerman, he told him to take it away and clean it. अब क्या होता है, अब जो वॉशरमैन है उसको अपना हैंडकरचीफ वापस देने आता है, तो अब वो देखता है कि वो जो दाग था उसके अंदर वो अभी भी लगा हुआ है, तो वो उस वॉशरमैन को डांटता है और बोलता है कि ले जाओ इसको वापस वॉश कर लेकर आओ। The washerman returned with the handkerchief and said that he had tried every method known to his trade of removing stains, but he could not remove the color out of the small square of linen. अब जो वॉशरमैन है उसको बोलता है कि मैंने इस स्टेन को हटाने के जितने भी मेथड होते हैं ना स्टेन हटाने के, वो सारे ट्राई कर लिए हैं, पर मैं इसको साफ नहीं कर पाया हूँ, जो कि एक छोटा सा स्क्वायर शेप का लीलन का टुकड़ा है। It was thus that Mirza realized he had discovered a fast dye which is now produced at the flourishing factory he erected at इज्जत नगर। अब क्या होता है, इस तरीके से जो मिर्जा है उसको रियलाइज हो जाता है कि इसने एक डाई का डिस्कवर कर लिया है जो कि फास्ट डाई है, मतलब फटाफट से वो कलर कर देती है, जो कि क्या है अभी फ्लोरिशिंग फैक्ट्री बन चुकी है, कहाँ पे, इज्जत नगर के अंदर। फ्लोरिशिंग मतलब पूरी अच्छी तरीके से फल फूल रही है वो। द फॉरेस्ट डिस्प्लेस वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन एज ईच ट्री हैज इट्स ओन इंडिविजुअल कलर। अब क्या है, अब ये जो फॉरेस्ट है वहां पर बहुत सारे शेड्स के ग्रीन कलर मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पर सभी का अपना एक इंडिविजुअल कलर है। इन द midst are vivid splashes of orange, gold, lilac, pink and red. अब यहाँ पे मिड वाले पार्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर्स हैं। कौन कौन से हैं, ऑरेंज है, गोल्ड है, लाइलैक है, पिंक है और रेड कलर है। द ट्रीज विथ ऑरेंज कलर्ड फ्लावर्स आर धाक। अब जो ट्री है जिसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं तो उसका नाम क्या है, धाक है, जिसे बोलते हैं बुटेया मोनोस्पर्मा, विच प्रोड्यूस अ रूबी कलर्ड गम यूज फॉर डाइंग सिल्क ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एक रूबी कलर की गम प्रोड्यूस करता है, जिसे एक सिल्क के कपड़े को डाई करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल फाइनेस्ट क्वालिटी में उसको डाई करता है। देखिए यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज है, जिसमें सब में अलग अलग कलर के फ्लावर्स आ रखे हैं। जैसे यहाँ पे येलो फ्लावर्स हैं, इसके अंदर पिंक है, यहाँ पे रेड है। तो ये सारे जो फ्लावर्स हैं अलग अलग कलर्स के, ये कपड़ों को डाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। The trees with the 3 foot long showers of golden bloom are अमलतास। अब जो ट्री है जिसके अंदर 3 फुट लंबे शावर्स हैं गोल्डन फ्लावर के, गोल्डन ब्लूम आर अमलतास, जिस पेड़ का नाम क्या है, अमलतास का पेड़ है, कैजिया फिस्टूला। द 2 foot long cylindrical seed pods of this tree contain a sweet jelly like substance। अब ये जो इसके 2 फीट लंबे सी पॉट्स होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल होते हैं इस पेड़ के, जो क्या कंटेन करते हैं, स्वीट जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर, जो कि किस में यूज आता है, विच इज यूज थ्रू आउट कुमाऊं एज अ लेक्सेटिव, जो कि लेक्सेटिव के लिए यूज किया जाता है।
कुमाऊं में, जो कि लेक्सेटिव के लिए यूज किया जाता है। लेक्सेटिव मतलब मेडिसिन फॉर अपसेट स्टमक, मतलब कोई पेट की दवाई के लिए ये यूज किया जाता है। द ट्रीज विद बिग लाइलेक कलर्ड फ्लावर्स आर कंचार। अब ऐसे ट्रीज जिसके अंदर बड़े बड़े लाइलक कलर के फूल उगते हैं, उसका नाम क्या है? कचनार है, बहुनिया, वेरीगेटा। द बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर यूज टू प्रिपेयर एक्सोटिक डिशेस। और इसकी जो बर्ड्स हैं और फ्लावर्स है, उनको कोई ना कोई डिशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। The pink are kusum trees, and the mass of pink shading from delicate shell to deep rose are not flowers but tender young leaves. अब क्या है? पिंक फ्लावर जहाँ पे उगते हैं उन्हें कुसुम ट्रीज कहा जाता है। द मास ऑफ पिंक शेडिंग फ्रॉम डेलिकेट शेल। अब क्या होता है? ये जो डेलिकेट शेल है, इसके अंदर से पिंक कलर का कुछ निकलता है। शेल टू डीप रोज आर नॉट फ्लावर्स। इसके अंदर से अब जो भी निकलता है वो क्या है? फ्लावर्स नहीं है, बट टेंडर यंग लीव्स, जबकि ये एक यंग लीव्स हैं। द रेड आर सैमुअल ट्रीज। अब जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं वो कौन से ट्रीज है? सैमुअल ट्रीज है, जिसे सिल्क कॉटन बोलते हैं ये। द फ्लावर्स ऑफ विच आर लव्ड बाय ऑल बर्ड्स दैट सक नेक्टर एंड बाय पैराक्विट्स, मतलब पैराकीट्स एंड मंकीज दैट ईट द फ्लैशी फ्लावर्स। अब क्या है? यहाँ पे जो फ्लावर्स है रेड वाले, वो कि सभी के द्वारा प्यार किए जाते हैं, मतलब सभी को बहुत ज्यादा पसंद है बर्ड्स को। और जो पैराकीट्स है या फिर जो मधुमक्खियां वगैरह हैं, उसका फूलों का रस पीती हैं। और मंकीज दैट ईट द फ्लैशी फ्लावर्स, और जो मंकी है वो फ्लैशी फ्लावर्स को खाते हैं। एंड बाय डियर एंड पिग्स दैट ईट देम व्हेन दे फॉल टू द ग्राउंड। और जो हमारे डियर हैं, पिग्स हैं, ये क्या करते हैं? जब वो जमीन के ऊपर टूट के गिर जाते हैं तब उनको खा लेते हैं। तो मतलब ये जो फ्लावर है ये सभी के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेटर इन द ईयर द सैमुअल फ्लावर्स विल गिव वे टू लार्ज वुडी सीपोर्ट्स। और एक साल के बाद जो सैमुअल फ्लावर्स है ये हमें क्या देते हैं? लार्ज वुडी सीपोर्ट्स देते हैं। When the hot winds will blow in April, these spots will explode like anti-aircraft shell. अब जब अप्रैल के अंदर बहुत गर्म हवाएं चलती है तो ये जो पॉट्स थे वो एक्सप्लोड हो जाते हैं एंटी एयरक्राफ्ट शेल की जैसे। A white cloud of silk cotton with each section carrying a seed will drift away in the wind to regenerate nature's garden. कपोक यूज्ड इन लाइफ बेल्ट्स। अब क्या होता है? एक वाइट कलर का क्लाउड होता है सिल्क कॉटन का, जो क्या होता है जब हवा चलती है तो वो इधर उधर सारी जगह जाकर फैल जाता है। आपने जरूर देखा होगा, इस टाइप का एक गोला सा होता है कॉटन जैसा। द सीड्स दैट आर नॉट कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद बुयोएंट मटीरियल। बुयंट मतलब लाइट एंड फ्लोटेबल। अब क्या होता है? और विद पार्चमेंट सेल्स और प्रोपेलर्स टू एनेबल द विंड्स ऑफ हेवन टू कैरी देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अनदर इज कोकोनट which is provided with the husk that enables it to float and be carried by ocean waves from shore to shore. अब क्या होता है? जो सीड्स होते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि जानवरों द्वारा इधर उधर ले जाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी तो कुछ व्यापारी ले जाते हैं, या कभी कभी जानवरों की जो स्किन होती है उसके ऊपर चिपक कर ये चले जाते हैं, या हवा के बहाव से या पानी के बहाव से ये दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहां पर भी जाकर ये पेड़ उग जाते हैं। और जो कोकोनट ट्री है उसके अंदर जो कोकोनट होता है वो क्या करता है? वो मतलब उसके आसपास जो हस्क होती है उसकी वजह से वो एक जगह से तैरकर दूसरी जगह पर चला जाता है। तो यही हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है द लाइट ग्रीन पैचेस इन द फोरग्राउंड आर सीशम सैपलिंग्स। जो फोरग्राउंड पे लाइट ग्रीन पैचेस थे वो किसके थे? शीशम के पेड़ के थे।
नेक्स्ट है डैश इज रेड पाउडर विच अधेयर्स टू द रूनी बेरी। कौन सा रेड पाउडर का नाम क्या था? तो वो था कमला। द पाउडर इज यूज फॉर डाइंग वूल। और ये जो पाउडर है किसके लिए यूज किया जाता था? वूल को डाई करने के लिए। नेक्स्ट है मिर्जा फिश्ड आउट द हैंडकरचीफ विद द स्टिक। अब जो मिर्जा था उसने क्या निकाला था उस पेन के अंदर से? अपने हैंडकरचीफ को। नेक्स्ट है द ट्री विद वाइट लाइलैक कलर्ड फ्लावर इज कंचार, कचनार। अब जो ट्री था जिसके ऊपर बड़े बड़े लाइलैक कलर के फ्लावर उगे हुए थे वो कौन सा ट्री था? कचनार का पेड़ था। तो हमारे जो जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।